और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ्स क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3rd and 4th है ना, तो बिल्कुल उसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 103 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 65 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ऐसी महानता तो हम करेंगे नहीं कि चले आप पेज पे 103 बार मल्टीप्लाई कर करके देखने की क्या आता है भाई। माइनस का माइनस में किया प्लस है, फिर प्लस का माइनस में किया माइनस है, ओ माय गॉड, ऐसे कर करके आप देखते रह जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है और ये लॉजिक तो मतलब बहुत ही ऐसे है, बस आपको तो यहाँ पे क्वेश्चन बना करके दिया हुआ है। लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि जो माइनस साइन है, माइनस साइन का मल्टीप्लाई अगर इवन टाइम्स होता है, इवन नंबर आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12, मतलब ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल है, राइट। तो इवन नंबर्स जब भी माइनस साइन जो है, नंबर क्या है हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम साइन की बात कर रहे हैं। जो भी माइनस साइन है उसका मल्टीप्लाई जब इवन टाइम्स होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी कि प्लस आता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, बस इवन में होना चाहिए। मान लीजिए मैं बोलूं माइनस का मल्टीप्लाई 8 बार करोगे तो क्या आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई 8 बार करना है, 8 एक इवन नंबर है, तो आपका आंसर जो फाइनल आएगा वो प्लस में ही आएगा। नंबर क्या है मुझसे मतलब नहीं है, वो प्लस में ही आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं 9 टाइम्स करोगे तो 9 जो है वो एक ऑड नंबर है, तो माइनस का मल्टीप्लाई जब ऑड टाइम्स होता है तो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस ही आएगा। और प्लस में ऐसे कोई सोच लेनी है भाई, कितनी भी बार कर दो आएगा प्लस ही, ठीक है। तो यानी कि सिंपल क्या है कि जब नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई इवन टाइम्स होता है तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, यानी कि प्लस साइन मिलता है। एंड वही अगर नेगेटिव है और उसका मल्टीप्लाई ऑड टाइम्स होगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए इवन टाइम्स और ऑड टाइम्स से क्या मतलब है, इवन टाइम्स मतलब सीधी सी बात हो गई 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड so on, ठीक है। वैसे ही ऑड टाइम्स इसका क्या होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड so on। ये भी कोई बताने की बात है, बहुत सिंपल है। तो मतलब ऑड टाइम्स होगा, 1 बार हुआ, 3 बार हुआ, 5 बार हुआ, 7 बार हुआ, 9 बार हुआ, 11 बार हुआ, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। वही अगर प्लस इवन टाइम्स होता है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, आपका क्वेश्चन कहता है कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट। साइन पूछा है, साइन क्या होगा, प्लस या माइनस, है ना। तो साइन, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 103 नेगेटिव, देखिए 103 नेगेटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हमें पता है क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड इधर भी इंफिनिटी तक, एंड यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, इधर भी इंफिनिटी तक, यही इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स जब बोलेगा मतलब 0 के लेफ्ट साइड की बात कर रहा है, ये सब नेगेटिव है। पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेगा मतलब 0 के राइट साइड की बात कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 0 जो है ना, 0 बड़ा स्पेशल है भाई। 0 ना पॉजिटिव होता है, 0 ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। 0 को ना आप कभी पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और ना ही कभी नेगेटिव कंसिडर करते हैं। 0 है भाई, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता इसमें कि एक बार हम 0 लेंगे, एक बार -0 लेंगे, ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बोल रहा है 103 नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब पहली बात तो नेगेटिव इंटीजर यानी कि माइनस साइन की बात कर रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक क्या होगा, सिंपल सा यही तरीका होगा कि जो माइनस साइन है उसका मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है, माइनस साइन जो है इसका सीधा सा मतलब है
इसका सीधा सा मतलब क्या है क्वेश्चन में कि माइनस साइन जो है वो ऐसे 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 मल्टीप्लाई हो रहा है। कितनी टाइम्स हो रहा है? 103 टाइम्स। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? पहले तो इतना सॉल्व करते हैं। 103 क्या है? ऑड नंबर है। ऑड टाइम्स जब होता है तो क्या आंसर आता है? माइनस आंसर आता है। यानी यहां तो क्लियर हो गया कि आपको आंसर मिलेगा माइनस, यानी कि नेगेटिव आपको यहाँ पे साइन मिलने वाला है। दूसरी बात क्या कही गई? एंड, मतलब इतना तो आपको पता चल गया कि माइनस यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स को 103 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो साइन आपको माइनस मिलेगा। और कह रहा है 65 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में तो आंख बंद करके बोलना है, ऑड हो इवन हो कुछ देखना ही नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर्स तो पॉजिटिव ही रहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई हमेशा करने पर पॉजिटिव ही आता है। तो अगर प्लस का मल्टीप्लाई हो रहा है कितनी बार? 65 बार। अरे कितनी भी बार हो यार, प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा प्लस ही आएगा। तो क्या आएगा आपका आंसर? पॉजिटिव आएगा। अभी यहाँ पे एंड नहीं हुआ क्वेश्चन। नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऐसे अलग अलग नहीं लिख के आना। अब इसका जब मल्टीप्लाई करके हमने देखा तो हमें पता चला कि नेगेटिव आया है। इसका जब मल्टीप्लाई करके दिमाग लगाया तो हमें पता चला पॉजिटिव आया है। अब एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, इन दोनों को हमने सब मल्टीप्लाई कर लिया। एक कम्युनिटी वालों का अलग मल्टीप्लाई कर लिया, एक कम्युनिटी वालों का अलग मल्टीप्लाई कर लिया, बचे दो है ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। और इतना हमें पता है कि अगर प्लस माइनस होगा तो माइनस, माइनस प्लस होगा फिर भी माइनस, माइनस माइनस होगा तो प्लस, एंड प्लस प्लस है तो जी बल्ले बल्ले प्लस तो आएगा ही, है ना। तो मतलब अगर आपका आ रहा है माइनस प्लस यानी कि पहला वाला नेगेटिव दूसरा वाला पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के क्या बनाएंगे? नेगेटिव बनाएंगे, यानी कि साइन विल बी माइनस। कौन सा साइन होगा? माइनस साइन होगा। तो ये जो हमसे साइन पूछा था इट विल बी माइनस। ठीक है, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।